हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। ये पार्टनरशिप यानी कि क्या? जब कभी भी कोई भी लोग, दो हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है, जब कभी भी दो या फिर दो से ज्यादा लोग एक साथ आकर एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसे कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टेड होंगे। अगर एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट क्रिएट होता है, वो जो प्रॉफिट है वो उन लोगों में बंटना चाहिए। बट वो प्रॉफिट हर किसी को इक्वली नहीं मिलता। वो प्रॉफिट डिसाइड होता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और वो इन्वेस्टमेंट आपने कितने टाइम तक किया था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे तीन लोगों का सिनारियो लूं कि मेरे पास ए बी सी करके तीन लोग हैं। उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, मानो कि वो M1, M2 और M3 करके कुछ तो अमाउंट इन्वेस्टेड था, और उन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किए थे, मानो कि वो T1, T2 एंड T3। अगर आप जानना चाहते हो कि प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो के अंदर बटा होगा, तो प्रॉफिट के लिए रेशियो आपको मिलेगा, पैसे जो है वो M1T1, राइट? M1 मनी फॉर T1 ड्यूरेशन। तो आपको करना क्या है, प्रॉफिट के रेशियो के लिए कितना पैसा कितने टाइम तक है उसको मल्टीप्लाई करो, तो इट इज M1T1। सिमिलरली सेकेंड इज M2T2, द थर्ड इज M3T3। आपको पैसे और टाइम ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर मिलेंगे उनके रेशियो लेने पर आपको पता चल जाएगा कि भाई जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटना चाहिए, जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटना चाहिए। राइट? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग एक प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। A began a business with 85,000 and joined by B by 42,500. For how much period does B join if the profit at the end of the year was divided in this ratio? सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर दो लोग हैं A और B नाम के। अगर मैं इनके पैसों के बारे में बात करूं तो इसने इन्वेस्ट किया है 85,000, इसने 42,500 को इन्वेस्ट किया है। यहां पर प्रॉब्लम के अंदर अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए, ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ए जो है बिजनेस स्टार्ट करता है और एक साल के बाद की बात चल रही है, यानी कि इसके लिए टाइम ड्यूरेशन होगा 1 ईयर। जबकि ये जो बी है उसने ज्वाइन किया, लेकिन कब ज्वाइन किया हमें पता नहीं है। हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड किया नहीं पता, तो मान लेते हैं वो डज एक्स ऑफ द ईयर। यहां पर उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट है इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1। मुझे पता है कि उनको ये 3/1 आंसर कैसे आया होगा, तो उन्होंने ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको इनटू ईयर किया होगा, तो उनको ये आंसर आया होगा। तो मैं वही करता हूं कि इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू ईयर कर दूंगा तो मुझे आना चाहिए। अब यहां पर कुछ चीजें जो मैं कैंसिल कर सकता था करता हूं। 42,500 का अगर डबल करूंगा तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं ना, x को उधर ले लूंगा, 3 को इधर ले लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू, ऊपर 2 बचा नीचे 3। सो x वैल्यू इज 2/3 ऑफ द ईयर। अगर वो 2/3 ऑफ द ईयर है तो इसको मंथ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो x हो जाएगा 2/3 इंटू ईयर, ईयर यानी कि 12, तो 12 मंथ्स। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, 4 2 जा 8। सो द x वैल्यू इज 8 मंथ। उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसने टोटल 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। अगर क्वेश्चन में ये बोला होता आफ्टर हाउ मच पीरियड ही ज्वाइंस, अगर ऐसा बोला होता तो x वैल्यू हो जाता, हमारे पास आंसर हो जाता 4 मंथ्स। बिकॉज 4 महीने बाद अगर वो ज्वाइन करेगा तब जाके 8 महीने रह पाएगा ना साल के अंदर, राइट? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम था। इजी होता है प्रॉब्लम अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। आई होप यहाँ पर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और अगर आपको ये वीडियो समझा है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे नए वीडियोस के लिए। ठीक है, बाय बाय।